Good morning, children. Class 8. How are you? I hope you will fine. This is your Hindi class. Your chapter is Hindi 17 वीर शिवाजी। बच्चों, आज हम वीर शिवाजी के पाठ को तो मैंने फिनिश कर दिया, पढ़ा दिया। आज उसी पाठ से रचनात्मक कौशल में है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले नेताओं के बारे में जानकारी करो। इस पर हम सर्वप्रथम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताते हैं। आप लोग गौर से सुनोगे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर अपने प्राणों की आहुति देने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की एकलौती संतान थीं। बिठूर के नाना साहब की मुंहबोली बहन थीं। नाना के साथ ही खेली और पढ़ी थीं। रानी ने वर्षी, तलवार, कटार आदि की शिक्षा भी नाना के साथ ही ली थी। कहने का मतलब है, बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, आप लोगों ने ये कविता जरूर सुनी होगी और पढ़े होंगे। रानी लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के राजा से हुई, किंतु राजा कुछ ही दिनों में स्वर्ग पधार गए। रानी के कोई संतान नहीं थी, अतः वे स्वयं झांसी के राज्य की रानी बनी। अंग्रेज झांसी के राज्य को हड़पना चाहते थे, अतः षड्यंत्र कर झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी लक्ष्मीबाई बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध कौशल दिखलाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गईं, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वही चिनगारी विस्फोट बनकर अंग्रेज राज्य को समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दिला दी। रानी का नाम सदैव अमर रहेगा। बच्चों, झांसी की रानी कविता बहुत ही सुंदर और वीर रस से ओतप्रोत है। उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियाँ हम इस प्रकार देते हैं। खूब लड़ी बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिला गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वर्षी, ढाल, तिपाड़, कटारी उसकी एक सहेली थी। ये जो वो खेला करती थी किससे? वर्षी से, ढाल से, कटार से, तलवार से। वो अपना जैसे बच्चों खिलौने से खेलते हैं, झांसी की रानी ये तमाम सारे अस्त्र शस्त्रों से खेला करती थी। ये इनकी कहानी है और आप नीट एंड क्लीन लिखोगे। होमवर्क में है मंगल पांडे का भी नाम आपने सुना होगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद करने वाले मंगल पांडे को कौन भारतीय नहीं जानता। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव नगवा में हुआ था। मंगल पांडे को उनकी माता अभय रानी ने उन्हें देशभक्त बनाया। वे बचपन से अपने लाडले बेटे को बहादुरी तथा बलिदान की कहानियाँ सुनाया करती थी। उस कहानियों ने मंगल पांडे को देशभक्त बना दिया। उस दिनों देश भर में अंग्रेज का आतंक था। लोगों को डराने धमकाने के लिए अंग्रेजी सेनाएं जगह जगह मार्च करती रहती थी। एक दिन एक सैनिक अधिकारी की निगाह हिष्ट-पुष्ट शरीर वाले मंगल पांडे पर पड़ी। उसने मंगल पांडे से सेना में भर्ती होने की बात कही और मंगल 22 वर्ष की उम्र में 10 मई
49 को ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में भर्ती हो गए। सेना में प्रवेश के समय मंगल पांडे बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उनके अंदर देश और देश प्रेम व देश की सेवा का भाव था। किंतु वह अंग्रेज के अत्याचार से दुखी पांडे देश की आज़ादी के स्वप्न देखने लगे। उसी समय नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए अपने गुप्तचर सेना को भेज दिए। उसी बीच कारतूस कांड हो गया। बस फिर क्या था, बंगाल में बैरकपुर छावनी के 34 रेजिमेंट ने सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में बंदूक लिए अंग्रेजों को ललकार दिया। मेजर जनरल हुमस ने परेड मैदान में पांडे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। तभी मंगल पांडे ने मेजर जनरल हुमस को गोली मारकर हत्या कर दी। इसी बीच अंग्रेजी सैनिक की एक पलटन आ गई और मंगल पांडे को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने कैद बनने की बजाय अपनी छाती में गोली लगा दी और मूर्छित होकर गिर पड़े। घायल अवस्था में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सैनिक अदालत में मुकदमा चला। फांसी का हुक्म हुआ। 4 अप्रैल 1857 को भारत माता की जय बोलते हुए अमर शहीद देश के लिए बलिदान हो गया। इस प्रकार मंगल पांडे सन 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रदूत थे। बच्चों ये आप होमवर्क लिखोगे और झांसी की रानी का क्लास वर्क आशा है आप उनको समझ में आया होगा। आप लोग नीट एंड क्लीन लिखोगे। ओके।